नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर आए और जोधपुर में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें आखिर क्या खास बात रही। लेकिन सबसे पहले आपके सामने बात ये रखना चाहेंगे कि भारतीय राजनीति में अनेक किरदार ऐसे हुए हैं कि जिनके विषय में यदि आप कुछ सोचते हैं, उनका नाम आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति की नीतियों के इतर कुछ गुदगुदाहट सी होती है। क्या इसी तरह की श्रृंखला में राहुल गांधी का नाम भी आ गया है? जी हाँ, राहुल गांधी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमित शाह ने जोधपुर में जो उद्बोधन दिया, 22 मिनट का उनका जो भाषण था, उस 22 मिनट के भाषण में लगभग 5-6 मिनट के बाद में जैसे ही राहुल गांधी का नाम लेते हैं, अमित शाह मंच पर से बोलते हैं राहुल बाबा, और राहुल बाबा का शब्द निकलते ही सामने बैठा जन समूह हंसने लगता है। आखिर क्या कारण है? और राहुल बाबा का शब्द निकलते ही सामने बैठा जन समूह हंसने लगता है। आखिर क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने राहुल गांधी के नाम को एक हास्य विनोद का माध्यम बना दिया है? बहरहाल अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखे हमले बोले और साथ ही अशोक गहलोत पर भी हमले तेज किए। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमित शाह के उस भाषण की, आखिर क्या कुछ उसमें खास बात थी। तो जिस तरह से मैंने आपके समक्ष विषय रखा, राहुल बाबा का नाम आते ही सामने उपस्थित जन समूह हंसने लगा और फिर अमित शाह भी थोड़े मुस्कुराए। बात इधर से कही जा रही थी और उधर वाले भी समझ रहे थे, मंच पर बैठे लोग भी समझ रहे थे। ये तो शुरुआत थी राहुल गांधी के नाम की, लेकिन राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी और उस जिस टी शर्ट को लेके इस समय भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है, भाजपा ने मोर्चा खोल रखा है, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह कहते हैं कि राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहन के भारत को जोड़ने चले हैं। करारा तंज है। बात केवल यहाँ नहीं रुकी, अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमले तेज करते हुए यह भी कहा कि जब राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, तो फिर राहुल गांधी आखिर जब भारत को पहचानते नहीं हैं, भारत को राष्ट्र मानते नहीं हैं और विदेशी टी शर्ट पहन के भारत को जोड़ने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा की ओर से हमला होना ही था। अमित शाह ने जो 22 मिनट भाषण दिया, बहुत ही सधी हुई शुरुआत उन्होंने अपने भाषण की जिस क्षेत्र में वो थे, और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र का जब दौरा करके आए जोधपुर में, उसके पहले अनेक सैनिकों से मिले, तनोट राय माता के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। तो भाषण की शुरुआत भी जिस प्रकार से सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से भाषण की शुरुआत करते हैं, उसके पश्चात उन्होंने सैनिकों के संदर्भ में, सेना के साहस और शौर्य के संदर्भ में अपनी बात कही, और साथ ही बात यह भी कही कि ये जो क्षेत्र है
मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो चाहे मुगलों से लोहा लेना पड़ा हो या पाकिस्तान से लोहा लेना पड़ा हो, कभी पीछे नहीं रहा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जोधपुर में कार्यक्रम था तो जोधपुर के जो लोग थे उनके प्रति, उनके शौर्य के प्रति जो बात होनी थी वो बात अमित शाह ने अपने भाषण के प्रारंभ में कही। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। एक खास बात यह भी रही अमित शाह के भाषण में, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं उनको भी अमित शाह ने याद किया। उन्होंने प्रोफेसर ललित किशोर जी चतुर्वेदी का नाम लिया, भंवरलाल जी शर्मा का नाम लिया, मदन लाल जी सैनी का नाम लिया, रघुवीर सिंह जी कौशल का भी उन्होंने नाम लिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को याद किया और फिर उसके बाद गहलोत सरकार पर उन्होंने हमला बोला। गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने भैरों सिंह शेखावत जी की जो सरकार थी उसको याद किया और याद किया काम के बदले अनाज योजना को, याद किया कि राजस्थान में किस तरह से भैरों सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे चुंगी समाप्त की गई। निश्चित रूप से अमित शाह ने जो भाषण दिया या जिन लोगों ने उनका भाषण तैयार करने में जो मदद की थी, राजस्थान को बखूबी समझते हैं और राजस्थान को समझते हुए ही ये भाषण तैयार किया गया। साथ ही उन्होंने वसुंधरा राजे, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जो कार्यकाल रहे 2003 से 8 का, 2013 से 18 का, इन 10 वर्षों के कार्यकाल में जो कुछ विशेष रहा उन उपलब्धियों को भी जनता के सामने निश्चित रूप से गिनाया गया। उन्होंने कहा वसुंधरा राजे की भामाशाह योजना, टोल मुक्ति और 5 रुपए में जो नाश्ता उपलब्ध करवाने की योजना थी, अद्भुत योजना थी। जल स्वावलंबन पर जो काम किया गया उसकी भी अमित शाह ने प्रशंसा की। और साथ ही आप देखिए किस तरह से शक्ति का संतुलन बनाया जाता है। जब वसुंधरा राजे मंच पर बैठी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी तारीफ हो गई तो आखिर प्रदेश अध्यक्ष को कैसे वो नज़रअंदाज कर सकते थे। अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह कहते हैं कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भाजपा के 52,000 बूथ में से 47,000 बूथों का लेखा जोखा अपने रजिस्टर में लिया हुआ है। तो 52,000 बूथों में से 47,000 बूथों पर यदि भाजपा निश्चित रूप से काम कर रही है तो कहा जा सकता है कि जो पन्ना प्रमुख वाली स्टाइल है, जो मैन टू मैन मार्किंग वाली बात है, निश्चित रूप से यदि उस पर भाजपा काम कर रही है और अमित शाह पीठ थपथपा रहे हैं तो आने वाले चुनाव में खेल बड़ा हो सकता है, भाजपा के लिए राह आसान हो सकती है। अमित शाह अपने भाषण को इसके बाद आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी पर जिस तरह से हमले करते हैं, हमने कार्यक्रम के प्रारंभ में चर्चा की। अशोक गहलोत पर जो हमले किए उनको याद करवाए वो वादे जो पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने किए थे। राहुल गांधी ने भी उनका साथ दिया था, 10 दिन तक गिनती गिनेंगे और किसानों की कर्ज माफ़ी हो जाएगी। इस पर अमित शाह ने अपने भाषण में चुटकी ली और साथ ही देश में सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल और बिजली राजस्थान में है, इस बात पर भी अमित शाह ने तंज कसा और एक आश्वासन दिया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है राजस्थान में तो डीजल, पेट्रोल इन पर टैक्स कम किया जाएगा, इनको सस्ता किया जाएगा, बिजली सस्ती उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस हेतु उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंकना है। भाषण यहाँ रुका नहीं, भाषण आगे चला और भाजपा का नेता, और वो नेता भी अमित शाह जैसा नेता यदि भाषण करे तो जो भावनात्मक विषय हैं जिनको लेकर भाजपा अपनी एक अलग पहचान बनाती आई है, आखिर वो कैसे छूट सकते थे। जी हाँ, अमित शाह ने अपने भाषण के उत्तरार्ध में उदयपुर में कन्हैयालाल का जो हत्याकांड हुआ था उसकी चर्चा की, एक नब्ज टटोली और कार्यकर्ताओं को कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये कांग्रेस के राज में ही संभव है कि किसी कन्हैयालाल का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। अमित शाह यहाँ नहीं रुकते हैं और याद दिलाते हैं करौली की हिंसा, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध, विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पथ संचलन निकालता है उनको किस प्रकार से रोका गया, साथ ही रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकलती है। अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू त्योहारों पर
प्रतिबंध कांग्रेस की सरकार ही लगाती है और इससे 2 कदम आगे जाकर अशोक गहलोत की सरकार पर अमित शाह ने सीधा सीधा आरोप जड़ दिया कि जो राजस्थान में दंगे हुए हैं सुनियोजित रूप से कांग्रेस की सरकार ने करवाए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करवाए हैं। तो कहा जा सकता है कि 22 मिनट का ये जो भाषण था अमित शाह का, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को उन्होंने याद किया, वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत की कल्याणकारी योजनाओं की बात की, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की पीठ थपथपाई बूथों पर काम करने के लिए, और राहुल गांधी अशोक गहलोत पर हमला करने के साथ साथ हिंदू विचार के प्रति जो सहानुभूति का विचार भाजपा का रहता है, हिंदू हितों का ध्यान रखने वाली पार्टी जो कही जाती है, उस एजेंडे को भी कायम रखते हुए तमाम तरह की बातें की। और अब देखते हैं किस प्रकार से आगे राजनीति करवट लेती है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस आयोजन के माध्यम से सीधे सीधे चुनावी बिगुल बजा दिया है। अशोक गहलोत और राहुल गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं भाजपा के और कौन कौन बड़े नेता आते हैं और किस पर साधते हैं निशाना। आपको वीडियो कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।